12 सितंबर को नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा था कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वफाकी हुकूमत नाखुश थी, जिसका इजहार 5 जजेस की तैनाती के इजलास में सामने आया। वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायद नहीं की। चीफ जस्टिस ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किरदार को भी जानिबदाराना करार दिया और यह भी कहा कि सियासी जमात के मुतालबे पर बार की तरफ से फुल कोर्ट की तदाबीर कानूनी बुनियाद के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस के बयान के बाद एक नया तनाज़ा सामने आ गया है और जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन के अराकीन के नाम खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात को नज़रअंदाज करें और कौम के सामने इदारे को एक वहदत की तस्वीर की सूरत में पेश करें, मगर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल की तकरीब में जो खिताब किया उसने हमें मायूस किया है। खत के मुताबिक ये जो तकरीब हुई थी उसका मकसद नए अदालती साल के लिए हमारी तरजीहात और विजन तय करना था, मगर चीफ जस्टिस ने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद के जवाब में उन्हें जवाब देने की कोशिश की और एकतरफा तौर पर पूरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कर दी। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आते हैं। चीफ जस्टिस का ज़ेर इल्तवा केसेस पर तबसरा करना परेशान कुन था और उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक और मौजूदा अहदेदारों से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए और उन पर सियासी पार्टीबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उनकी तौहीन नहीं कर सकती और ना ही उनसे कोई मकसद को जोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया इसका जवाब पेश करने के लिए चीफ जस्टिस ने मजीद ये कह दिया कि उस दरख्वास्त की कोई कानूनी बुनियाद ही नहीं थी, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से तकाजा करता है कि वो फैसले दे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गैर मुनासिब और नाकाबिल फ़हम था वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम और उसके फैसलों का जिक्र करना था। आइन के तहत जुडिशल कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन की तरफ से जजेस की तैनाती के लिए जो नाम तजवीज़ किए गए थे उनकी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने मंजूरी नहीं दी और उन्हें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर इल्ज़ाम लगाया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया। किसी भी सूरत में जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस को वो नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा है। जस्टिस फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं, इसलिए उसकी फैसलों की तामील की जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा उन पर आती है और ये चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही अराकीन पर हमला करें और वो भी अवाम के सामने, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके उम्मीदवारों की तायद नहीं की। और जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो रिकॉर्ड के भी खिलाफ था, जैसा जुडिशल कमीशन के बगैर इजाज़त जारी की गई ऑडियो से भी मालूम होता है। ये दुरुस्त नहीं है कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के उम्मीदवारों की जुडिशल कमीशन के 4 अराकीन ने हिमायत की थी। मुअज़्ज़िज़ जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने भी उनके तमाम उम्मीदवारों की हिमायत नहीं की थी। और ये भी गलत है कि जुडिशल कमीशन का ये इजलास पहले से तयशुदा इजलास था और ये कि उसे मुलतवी किया गया था। इजलास के दौरान जब चेयरमैन अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को खुद पर हमला समझा और जब चेयरमैन जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को ज़ाती तौर पर ले लिया और इजलास से उठकर चले गए। जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन बशमूल चेयरमैन बराबर हैं। खत के मुताबिक आइन ने चीफ जस्टिस पर सिर्फ एक जिम्मेदारी डाली है कि वो उसके चेयरमैन के तौर पर भी काम करें। आइन ये लाजिम करता है कि जुडिशल कमीशन अपने तमाम अराकीन की अक्सरियत से जजेस नामजद करे। 28 जुलाई 2022 के मज़कूरा इजलास में जुडिशल कमीशन ने चेयरमैन के तजवीज़ करदा 5 उम्मीदवार मंजूर नहीं किए थे। अगरचे चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी इदारों की तहकीर, उनके तकद्दुस की पामाली या उन पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का फैसला ना मानकर उसकी तहकीर की है। जुडिशल कमीशन के कई इजलास में ये ख़त लिखने वाले हम दोनों जजेस अक़लियत में रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा भी अवामी खिताब में जुडिशल कमीशन के किसी रुकन की सरजनिश या उसके बारे में हमने बदगुमानी नहीं की। इस अमर पर भी सवालिया निशान है कि क्या हमें अपने आप को फैसला शुदा मुकदमात की तादाद पर दाद देनी चाहिए, जबकि 1/3 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ी है। अदालत पूरी होती तो यकीनन कई ज़्यादा मुकदमात का फैसला कर चुकी होती। हमने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए मुतादिद बार जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को उनकी जानिब से ऐलान की गई गर्मियों की छुट्टी से पहले भी और बाद में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामजदगियाँ की जाएँ। इस अमर की फौरी अहमियत पर जोर देने के लिए हमने ये भी कहा था कि उनकी असामियों को पुर ना करना एक आईनी फरीजे से लापरवाही और गफलत की रविश है, लेकिन
हमारी बात को अहमियत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट को माजूर नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि अराकीन चीफ जस्टिस के अल्फाज में चेयरमैन के तजवीज़ करदा उम्मीदवारों की तायद करें। हम चीफ जस्टिस के दाएं और बाएं बैठे थे जब वो अपनी तकरीर पढ़ रहे थे, मगर तकरीर के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम चीफ जस्टिस की तकरीर के दौरान खामोश रहे। चूँकि चीफ जस्टिस की तकरीर की इशाअत मीडिया पर वसी पैमाने पर हुई है, इसलिए हम ये वजाहत देने पर मजबूर हुए हैं ताकि हमारी खामोशी को गलत समझ कर उसे रजामंदी से ना जोड़ा जाए। आपके मुखलिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद।